हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बारे में। अब ये थी कि मैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बारे में बात नहीं करूँगा। यहाँ मैं बात करूँगा कि यार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का रेवोल्यूशन इंडिया में किस तरीके से हो सकता है। अगर मैं अभी तक की बात करूँ तो एक रिवॉल्ट चल रही है और ओला की चल रही है बात, और 2 दिन मतलब है आने की बात चल रही है। हीरो काफ़ी टाइम से बेच रही है, लेकिन वो ना के बराबर ही समझिए, ना उसमें रेंज है ना ही कोई पावर है, मतलब सिर्फ नाम की ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, कोई खास प्रैक्टिकल नहीं है वो। और अगर मैं बात करूं इंडिया की कि इंडिया में किस तरीके की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कामयाब हो सकती है, किस तरीके से इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, उससे पहले मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की इंडिया में क्यों रिक्वायरमेंट है। देखिए अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा था कि 116 के करीब भी पेट्रोल का रेट चले गया था, यानी डे बाय डे पेट्रोल एक्सपेंसिव ही हो रहा है और अगले 2 साल तक पेट्रोल के कम होने की कोई खास उम्मीद नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहती हैं, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है तो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा केयर की जरूरत पड़ती नहीं है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हर तरीके से इंडिया के लिए बेस्ट है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि भाई हम उसमें ज़्यादा लॉन्ग रूट पर नहीं जा सकते। और अगर मैं सिटी की बात करूँ तो सिटी में भी ज़्यादा कामयाब वो नहीं है। दैट्स वाई इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ज़्यादा चलती भी नहीं है। इस सब के सोल्यूशन की मैं बात करूं तो काफ़ी लोग ये कहते हैं, और इवन मैं भी कहता हूं कि हाँ, जगह जगह पे चार्जिंग पॉइंट्स, इसके चार्जिंग स्टेशन खोलने चाहिए। जैसे हर पेट्रोल पंप पे टू व्हीलर्स का, बेसिकली टू व्हीलर 4 व्हीलर का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि अगर आप बाइक में पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो नॉर्मली आप 4 से 5 मिनट में, हार्डली 4 से 5 मिनट में अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लेते हैं और चले जाते हैं। मतलब जितने भी ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं उस हिसाब से पेट्रोल डलवा के आप आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के साथ या 4 व्हीलर्स के साथ आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सबसे फास्टेस्ट चार्ज होने वाले अगर स्कूटर की मैं बात करूं, जिसकी बात ओला की चल रही है, ओला स्कूटर्स की मैं बात करूं तो होम चार्ज में 6.5 घंटे लगते हैं। और अगर मैं बात करूं हाइपर चार्जिंग स्टेशंस में तो वहां पे इसको लगते हैं 18 मिनट में। ये सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट में आपको 75 किलोमीटर्स की रेंज देती है, यानी ये 100% चार्ज नहीं होती है, उसमें उसको ज़्यादा टाइम लगता है। अब 18 मिनट देखा जाए ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल ये भी नहीं है। अगर मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मान लीजिए ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे ऑफिस जाने में ही आधा घंटा लगता है, और तो मैं 18 मिनट टाइम मतलब वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मतलब अपनी बाइक को चार्ज करने में हाइपर स्टेशन में। और मैं बेटर यही मानूंगा कि हाँ, मैं अपनी बाइक लेके जाऊँ, पेट्रोल डलवाऊँ 1 या 2 मिनट में और आगे जाके अपने ऑफिस चले जाऊँ। तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी बात कर चुका हूँ, जिसमें हुआ क्या है कि हीरो, जो हमारी इंडिया की हीरो कंपनी, उसने अपना टाई अप किया है ताइवान की गोगोरो कंपनी के साथ। मैं गोगोरो कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ स्वाइपेबल बैटरी के बारे में। अब देखिए, आप ये कहेंगे रिवोल्ट की भी बैटरी स्वाइपेबल है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक बैटरी लगती है, तो यानी इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर आपकी बाइक में, आपके स्कूटर में 2 बैटरियां लग जाएं तो कितना ज़्यादा मज़ा आए। ताइवान में क्या होता है कि हर पेट्रोल पंप में ऐसे चार्जिंग स्टेशन लगा दिए गए हैं। बेसिकली आपका स्वाइपेबल बैटरी का ऑप्शन दे दिया गया है, जहाँ पे आप अपनी स्कूटर को लेके जाते हैं, अपनी जो पुरानी बैटरियाँ जो 10% या 0% हो गई हैं उनको निकाल के उसमें डालते हैं, तो आप वहाँ से 100% चार्ज बैटरी को निकाल सकते हैं। यानी 1 से 2 मिनट में आपकी बैटरी 0 से 100% चार्ज हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और एक बैटरी की अगर मैं बात करूं रेंज की तो 120 किलोमीटर कहा जाता है, लेकिन हम 100 पकड़ लेते हैं क्योंकि इंडिया की सड़कें थोड़ा सा अभी भी महानी है, तो दैट्स वाई 100 किलोमीटर हम पकड़ लेते हैं। तो यानी आपके पास 200 किलोमीटर की रेंज है। एक बैटरी में 100 किलोमीटर की रेंज वैसे भी सिटी के लिए बहुत मतलब काफ़ी होती हैं, लेकिन लॉन्ग रूट्स में तो मज़ा ही आ जाएगा यार। 200 किलोमीटर मतलब हर पेट्रोल पंप, अगर इंडिया के पेट्रोल पंप की बात करूं तो यहाँ पे हार्डली 40 से 50 किलोमीटर में पेट्रोल पंप आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी इंडिया में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ऐसे स्कूटर्स को, ऐसी बाइक्स को लॉन्ग रूट पे ईजिली लेके जा सकते हैं। यहाँ पे ना बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट को करना क्या है, सिर्फ इतना सा करना है कि हर एक टू व्हीलर में, यानी हर एक जितने भी टू व्हीलर है उसके लिए सिर्फ एक जैसी बैटरीज का ही ऑप्शन होना चाहिए, यानी एक जैसी स्वाइपल बैटरी का ऑप्शन ही होना चाहिए, तभी जाके ऐसा रेवोल्यूशन आ सकता है। अब मान लीजिए हीरो की बाइक है, बजाज की बाइक है, या किसी भी XYZ कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अगर सब में एक जैसी बैटरी लगती है तो हर चार्जिंग स्टेशन में उसकी बैटरी ईजिली अवेलेबल होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इससे फ़ायदा ये होगा कि अब ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा बल्क में ये बैटरियाँ बनेंगी तो उसकी कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है, हो जाएगी, मतलब 100% काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इससे मतलब लागत भी कम आएगी क्योंकि बैटरी आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगी। और अगर आप ज़्यादा लॉन्ग रूट में जा रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा
एक आध बैटरी भी कैरी कर सकते हैं, तो उससे भी कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन है इंडिया के लिए। तो आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा? अगर आपको ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपके माइंड में कोई और आइडिया चल रहा है तो वो भी मेरे साथ शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।